ए जी, हाय हाय हमरी हेमा मालिनी, गुस्से में एकदम बसंती से रामकली लग रही हो। तुम भी गुस्से में एकदम बीरू से अरे ओ सांबा लग रहे हो। अरे सुनो ना, सुनो। अरे अरे का हुआ, का है ऐसे मुंह फुलाए काहे बैठी हो? मुंह ना ही फुलाए, हमरा मुंह ही ऐसा है। अरे नहीं, हमारी श्रीदेवी का मुंह ऐसा थोड़ी है। लेकिन कुछ भी कहो, इस मुंह में भी तुम एकदम पटाखा लगती हो। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, वो एकदम एकदम वो का है एकदम लल्लन टाप। रहने दो, ये हेमा मालिनी से बात करने की कोनो जरूरत नहीं। जाओ तुम डाक खाने जाओ, वही रात भर पड़े रहो। देखो इंदुमती, हमको पता है तुम हमसे गुस्सा हो, हमको रात को तुमसे गुस्सा ना ही करना चाहिए, तो इसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। देखो अरे सुनो ना, देखो इंदुमती का है ना, अरे दफ्तर में काम का बोझ बहुत ज्यादा है, और वैसे भी डाकखाने में 2 अफसर बीमार चल रहे हैं। ऐसे में हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे बीमारी है, कल को किसी को भी हो सकती है। भगवान ना करे कल को हम बीमार हो जाएं, तो कहूँ हमारी सहायता नहीं करेंगे। सुनो ना इंदुमती, देखो इंदुमती, अगर तुम ऐसे नाराज रहोगी तो हम एक गाना गाए देंगे। गाना नहीं गाना, क्या कर रहे हो? हाँ छोड़ो हमारा हाथ, लोग क्या कहेंगे? काय छोड़े, हम कोई अपराध कर रहे हैं का? अपनी पत्नी का हाथ पकड़े, कोनो दूसरी औरत का हाथ थोड़ी ना पकड़े हैं। हाँ भैया, खबरदार, कोनो दूसरी औरत का हाथ पकड़ा तो हमसे बुरा कोनो नहीं होगा। हाँ अरे दूसरी औरत का हाथ कहाँ पकड़ रहे, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसी नाराज रही तो फिर तो हमको सोचना पड़ेगा। शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुमको? जाओ, हम तुमसे बात नहीं कर। अरे इंदुमती देखो, तनिक मुस्कुराए दो। अरे मुस्कुराए दो ना इंदुमती, अरे मुस्कुराए दो ना। देखो जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो हमारे दिल की बगिया में लगे हजारों फूल एक साथ खिल उठते हैं। हाय मुस्कुराए दो। ये बात बस ऐसे खुश रहा करो। अरे 2-4 दिन की तो बात है, फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर तुमको सिनेमा दिखाने भी ले जाएंगे और मेला घुमाने भी। सच? हाँ चलो चलो मेला में चलो। अरे पहले फ्री तो हो जाए। अभी तो दफ्तर जा रहे हैं ना। अच्छा आपको तो जल्दी आओगे ना? हाँ, हाँ, हाँ बोलो ना, जल्दी आओगे ना? हाँ, बोल रहे हो ना जल्दी आओगे कि नहीं? अरे पहले जाने तो दो, जाओ जाओ, पहले रास्ता तो दो। कसम से, अरे क्या हो गया? ये साइकिल भी कह रही है ना ही जाओ दफ्तर, हमेशा लोग बाहर रहते। अरे भाई सुत्तीलाल, हाँ भाई जल्दी से गर्मा गर्म चाय मलाई मार के, और साथ में जो है समोसा कचौड़ी पकौड़ा पकौड़ी, और उसके बाद जो है वो लड्डू पेड़ा इमरती बालूशाही, फिर उसके बाद जो है तुम थोड़े से जो है। अरे ओ मामा, तबीयत तो सही है ना? इतना सारा तुम खाओगे? नहीं, तुम्हारे और मिर्चा भाभी के रिश्तेदार खाएंगे। अरे ओ मामा, हमने रिश्तेदारों को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम तुमको उठा के फेंक देंगे। हाँ अरे उठा के तो लोग पिताजी को फेंका करते थे। मिर्चा भाभी नाराज मत हो, देखो हम सही कह रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार यानी कि हम ये सब एलिजा के लिए मांग रहे हैं, और हमें पता है सुत्तीलाल इसके पैसे नहीं लेगा। अरे काहे पैसे नहीं लेंगे? अरे सुत्तीलाल, एलिजा अब तुम्हारा होने वाला साड़ू भाई है, और साड़ू भाई से कोई पैसे लेता है क्या? है कि नहीं लल्लन जी? आप कुछ नहीं कहेंगे लल्लन जी? लल्लन जी, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना लल्लन जी, बताइए। फरमाइए। मामा ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे भला इतनी सगी रिश्तेदारी में कोई पैसे लेता है क्या? ऐसा है चौरसिया और मामा, ज्यादा होशियार मत बनो। का कहा तुम लोगों ने कि रिश्तेदारी में पैसे नहीं लेते? अरे मामा का कहा? रिश्तेदारी में पैसे नहीं लिए जाते। हाँ तो ठीक है। और सुत्तीलाल तुम एक काम करो, तुम जो है ना एलिजा की दुकान पे चले जाओ, और वहां जा करके 4 जोड़ी धोती कुर्ता और 3 जोड़ी कुर्ता पजामा, और ये पुदीना के लिए भी कच्छा बनियान धोती और गमछा सब खरीद लाओ।
अब रिश्तेदारी में पैसे तो लेते नहीं हैं, और एलिजा तुम्हारा साड़ू भाई है, यानी कि रिश्तेदार है, इसलिए वो तुमसे पैसा तो लेगा नहीं। क्यों एलिजा, है ना? नहीं नहीं जीजा जी की वाइफ की जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैंगे? अरे भाई, रिश्तेदारी अपनी जगह और काम धंधा अपनी जगह। देखा मामा, बड़ी रिश्तेदारी समझाने चले थे। सत्यानाश, अच्छा खासा मुफ्त में नाश्ते का इंतजाम हो गया था, इस PWD ने सब पे पानी फेर दिया। क्या कहा मामा, तुमने क्या कहा? अरे 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 लल्लन जी, आपको तो दफ्तर जाने में देरी हो रही है ना, तो आपको दफ्तर जाना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि PWD के दफ्तर में आपके बिना तो कुछ काम होगा नहीं। हाँ जाते हैं जाते हैं। वैसे भी हमको तुम जैसे लोगों के साथ बैठ कर चकल्लस करने का कोई शौक नहीं है। हम कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करता, PWD में बताए दे रहे, हाँ नहीं तो रिश्तेदारी में चकल्लस करें। चलो जान बची। मिर्चा भाभी, वो हम ये कह रहे हैंगे कि आप हमको अपने घर का पता दे दीजिए, क्योंकि अब हमने सोच लिया हैंगे कि अगले हफ्ते ही हम इंदु दीदी को साथ में लेके रानी और हमरे रिश्ते की बात करने आपके माँ बाप से मिलने जाएंगे। सच्ची? अरे ये हुई ना बात। अरे पुदीना, समोसा लाओ, जलेबी लाओ, इमरती लाओ, पकोड़ा लाओ। लेकिन अरे चुप रहो। अरे लाओ जल्दी लाओ। अरे आओ दामाद बाबू, अरे बैठो भी। लो ये लो, ये खाओ। अरे अच्छे से जी भर के मुंह मीठा करो। खाओ। हम तो बहुत खुश। ललन जी, जरा हाथ तो दीजिए। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं हाथ दीजिए। देखो ऐसा है कि हम किसी को कुछ देते हुए तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ललन जी लीजिए, हमारा हाथ लीजिए। हाँ लेने वाली बात है तो ठीक है, लाओ। एक मिनट। आराम। उसे एक बात बताओ, कल तो तुम इस धुनकी में हमारे ऊपर साइकिल चढ़ा दिए थे कि तुम्हारी पत्नी दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर आने वाली है। भाई आज कौन खुशी में चढ़ा दिए? ललन जी, इस खुशी में कि हमारी पत्नी दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर वापस आ गई है, हम उनके लिए गजरा लेकर जा रहे हैं। आज हम जाएंगे और अपने हाथों से उनके बालों में लगाएंगे। इसी खुशी में हम इतना गए खो कि ये सब गया हो। लेकिन हम वादा करते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब हम चल रहे हैं, हमको बहुत देर हो रही है। उठा लीजिए, उधर गिरा हुआ है। है दुनिया बेटा, अच्छा हुआ तू वापस आ गई। हाँ मैके में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। पूछो मिर्चा को पूछो। हाँ और नहीं तो का, यहाँ बेचारा गुड्डू तुम्हारी याद में वो इमरती से शकरकंद हो गया था। शकरकंद हमने सिलगट्टे से। देखो हलवाइन, हमारे बाबूजी की तबीयत खराब थी, उनको हमारी जरूरत थी, और हमारी अम्मा भी अकेले उनका ख्याल कैसे रखती, इसलिए हम गए थे कानपुर। क्यों गुप्ताइन बोलो? हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है गुडवाइन। हाँ है। हाँ इंदु, हम भी सोच रहे हैं कि हम लालगंज हो ही आए। वैसे भी बहुत दिनों का देहरादून हो गया है अम्मा से मिले। हाँ जाओ बेटा जाओ। अरे नहीं, पति को अकेला छोड़ के ज्यादा दिन तक मायके में रहना ठीक बात नहीं है। भूल गई का हमने क्या बताया था बिमला के बारे में? अरे नहीं मिर्चा भाभी, ऐसा थोड़ी है कि जो ज्यादा मायके कमाने पुर जाएगा उसका पति भटक के भोपाल हो जाएगा। जय बात, बिंदु एकदम सही कह रही है। मिर्चा, अपने अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। अब चुकू के पापा को ही देखो, आजकल दफ्तर बहुत जल्दी चले जाते हैं और आते हैं बहुत देर से। इका
ई मतलब नहीं है कि हम उन पर शक करें। अरे मौसी, काम का बोझ है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो हमका बहुत बहुत घुमाएंगे। हाँ, सिनेमा भी दिखाएंगे, मेला भी घुमाएंगे। हाय दैया, घुमाने से याद आया, ए गुडवाइन, बोलो गुप्ता। अरे तुम अगर मुंबई चलती ना तो बहुत 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 मजा आता। हाँ दुनिया, तुमको पता है हमने मुंबई में वो देखा इंडिया का गेट, और उसके बाद हमने देखा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बंगले का गेट। फिर हमने वो चौपाटी में क्या खाया था? गोला खाए थे। गोला खाया था, और पूरी बड़ा पाव भी खाए थे। बड़ा पाव भी खाया। अरे क्या बड़ा पाव था। हमने मुंबई में बहुत मजा आया झट्टे से। अरे जब हम छोटे थे ना, बचपन में एक बार जाकर मुंबई घूम आए हैं। अब तो हम गुड्डू जी के साथ शिमला घूमने जाएंगे। ये बात, घूमो फिरो, फिर जब गृहस्थी के चक्कर में फंस जाओगे घन चक्कर बन जाओगे। हाँ दैया, घन चक्कर से याद आया, हम कब जाना है, घर में बहुत काम है। घर जाए, दो कुछ खा के जा बेटा। अरे नहीं नहीं मौसी, बहुत काम पड़ा है घर में, बहुत कपड़े धोने। अगर हमने कपड़े ना ही धोए ना तो चुकू के पापा हमसे कहेंगे कि इंदुमती, तुमने अभी तक कपड़े ना ही धोए, तुमसे शादी करके हमारी जिंदगी झटक गई है। फिर हम उनका जवाब दे देंगे जैसे हमारी लॉटरी लग गई, तुम ना ही समझती हो मौसी। सुनो बेटा। ए मौसी, उसको जो खाने के लिए देने वाली थी ना, वो हमको दे दो। खिलाए, बासी रोटी खिलाने वाले थे बेटा, बिल्ली के लिए रखी थी, खाएगी। क्या मुकुंदी बाबू, चल दिए घर? वो कहा है ना बड़े बाबू, कल दफ्तर में काम करते करते बहुत देर हो गई, सो घर पहुंचते पत्नी ने महाभारत शुरू कर दी। इसलिए सोच रहे कि आज कम से कम समय पर घर पहुंच जाए। अरे मुकुंदी बाबू, इन पत्नियों की महाभारत से भारत तो क्या पूरा विश्व ग्रस्त है। नहीं नहीं बड़े बाबू, ये आप सही नहीं कह रहे हैं। अरे ये पत्नियां ही हैं जिनकी वजह से हमारी जीवन की और गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। हाँ, ये बात तो सही है मुकुंदी बाबू, लेकिन खैर छोड़िए ये सब। एक बात बताइए जी, कल हमने आपको सिनेमा के 2 टिकट भेजे थे रामनाथ के हाथों, वो आपको मिल गए थे? जी मिल गए थे। तो फिर आप अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखकर आए कि नहीं? नहीं। क्यों? वो कहा है ना बड़े बाबू, आपने 2 सिनेमा के टिकट तो भिजवाए थे, हाँ, साथ में तो फाइलें भी भिजवाई थी जो आपको सुबह सवेरे ही चाहिए थी। सो हम यहाँ दफ्तर में बैठकर ही फाइलों का काम निपटा रहे थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में सिनेमा देखने कैसे जाते हैं? अब क्या करें मुकुंदी बाबू, पत्नी जो है ऐठी है, मैके में जाके बैठी है, ऊपर से डाक खाने के 2 बाबू बीमार पड़े हुए हैं। अब ऐसे में एक आप ही तो होनहार वीर अभिमन्यु हैं जो यहाँ के संकट के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं। राम राम। लगता है हम भी अभिमन्यु की तरह शहीद हो जाएंगे। लगा बेलू जब लिपस्टिक, थम जाए रास्ते का ट्रैफिक। लगा बेलू जब लिपस्टिक, थम जाए रास्ते का ट्रैफिक। हाय दैया, हमेशा जेब खाली रहती है। ये पति नहीं है, बनस्पति है। लगा बेलू जो लिपस्टिक। हाय दैया, 50 रुपए, ये तो हमने हुए। लगा बेलू जब लिपस्टिक, थम जाए रास्ते का। ये क्या है? सिनेमा की टिकट, वो भी दुई। मतबली हम का सिनेमा ले जाने वाले हैं। हाँ, और इसलिए दुई टिकट पहले से ही खरीद के लिए। जब बात वो का अंग्रेजी में कहते हैं, हमका सरप्राइज देना चाहते हैं। क्या बात है मुकुंदीलाल गुप्ता, हम का भी एकदम तैयार हो के पाउडर लिपस्टिक लाली लगाए के उनका इंतजार करना होगा, ताकि शाम को जब भी आए और हमका एकदम तैयार पाए तो उनका भी एकदम सरप्राइज मिले। लेकिन हमका ये कैसे पता चलेगा कि कितने बजे के शो का टिकट है? एक काम करते हैं, किसी से पढ़वाते हैं।
मुकुंदीलाल गुप्ता किससे पढ़वाए? से पढ़वाए? इंदु दीदी, इंदु दीदी। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे इंदु दीदी, अभी अच्छा हुआ कहेंगे, अच्छा तो अभी होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा, बहुत 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 मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा। बैंड होगा, बारात होगी, शादी होगी, दुल्हन होगी, शादी की रात होगी। ए एलिजा, कब बकबका रहे हो? हाँ, किसका बैंड, किसकी बारात, किसकी शादी, किसकी दुल्हन, किसकी शादी की रात? अरे दीदी, हमारा बैंड होगा, हमारी शादी होगी, हमारी दुल्हन होगी, हमारी बारात निकलेगी और बारात में सबसे आगे तुम और जीजा जी नाच रहेंगे। हम देख सकते हैंगे, हम घोड़ी के ऊपर बैठे हैंगे और खुद के हाथों से सिली हुई शेरवानी पहने हैंगे। बैंड बाजा बज रहे हैंगे और बारात में सबसे आगे तुमरे और जीजा जी के साथ साथ बिंदु दीदी भी नाच रही हैंगी। लेकिन लल्लन जी चुपचाप खड़े हैंगे तो बिंदु दीदी कह रही हैंगी कि ऐसे चुपचाप छत्तीसगढ़ बन के काहे खड़े हो, नाचते काहे नहीं? तो लल्लन जी कहते हैंगे, वो क्या कहते हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, तो फिर वो भी नाचने लगते हैंगे और मामा भी नाच रहे हैंगे, ऐसे ऐसे नागिन डांस कर रहे हैंगे। ओ, पूरा लापतागंज नाच रहा हैंगे। एलिजा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ख्याली पुलाव ना ही पकाओ। ये सब जब होगा तब होगा, पहले हमरा ये काम करो ना। नहीं इंदु दीदी, हम आपका काम करें इससे पहले आपको हमरा एक काम करना हैंगे। का काम? इंदु दीदी, बात ये हैंगी कि हमने मिर्चा भाभी से रानी के घर का पता ले लिए हैंगे। जय वाह, तो क्या करनी, चिट्ठी पहुंचानी? दे दो। नहीं इंदु दीदी, चिट्ठी नहीं, वो शादी की बात करने के लिए जाना हैंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा और रानी के माँ बाप से मिलने और रिश्ते की बात करने। हाँ, जाएंगे जाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज हम बहुत बहुत ज्यादा बिजी है। आज तो हम कहीं और ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैंगी? क्या है ना लीजा, ये देखो ना, इस सिनेमा की 2 टिकट, हाँ, तुम्हारे जीजा जी लेकर आए हैं, हम सिनेमा देखने जाएंगे। जरा पढ़ के तो बताओ फटाफट कि कितने बजे का शो है? अरे दीदी, हाँ, ये तो कल शाम के शो का टिकट था, 6 से 9। क्या बोल रहे हो? हम सच बोल रहे हैंगे दीदी। और ये डिलेट सिनेमा की टिकट नहीं, बल्कि गुमशुदागंज के नारायण टॉकीज का टिकट हैंगे। क्या बोल रहे हो? अरे दीदी, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैंगे, वो भी कोने के सीट का। क्या बोल रहे हो? अरे दीदी, हम सच बोल रहे हैंगे। लेकिन जीजा जी, ये डिलेट सिनेमा की जगह गुमशुदागंज के नारायण टॉकीज का टिकट काहे लाए हैंगे? अगर लाए हैंगे तो ये कल के शो का टिकट था, तो आप दोनों सिनेमा देखने काहे नहीं गए हैंगे? ओ बाबू, एलिजा, कोनो गलतफहमी हो गई होगी। हाँ, तुम रहने दो। अब तुम जाओ, हम चुकू के पापा से पूछ लेंगे। हाँ, जाओ, तुम जाओ। ठीक है दीदी, वो रिश्ते की जाएंगे, चल तुम जाओ। बिमला का पति कमला के चक्कर में पड़ा रहा और वो बेचारी यही समझती रही कि उसका पति दिन रात काम में लगा हुआ है, जबकि उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसका पति कोनो और के साथ में जलेबी तल रहा था। और ये डिलेट सिनेमा की टिकट नहीं, बल्कि गुमशुदागंज के नारायण टॉकीज का टिकट हैंगे, वो भी कोने वाली सीट का। 6 से 9 का शो, वो भी कल का? और चुकू के पापा कल रात को 10 बजे घर में आए। ई का मतलब है कि वो 6 से 9 का शो देखकर आए थे और उनके साथ कौन दूसरा था। फिर हमसे झूठ काहे बोले कि वो दफ्तर में काम कर रहे थे? और ये कोने वाली सीट काहे ली? और डिलाइट सिनेमा को छोड़ के गुमशुदागंज के नारायण टॉकीज की टिकट काहे ली? ये का मतलब है कि इनके साथ दूसरा कौन था या थी? हाँ दैया, माने कोई लड़की थी जिसके साथ ही खेला देखने गए थे। मतलब बिमला के घर की कहानी हमारे घर में।